एक वाक़या भी गुजरा है, वो शामिल में 2 लाइन बताऊँ कि एक वहाबी आले दीन है, जो हमारा बहुत शदीद था, दुश्मनी आले मोहम्मद में बहुत शिद्दत थी उसके दिल में। उसने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर मुझे लड़का देगा तो ज़ाहिरीन करबला के रास्ते में मैं उसको बैठाऊंगा और वो राज़म होगा। जो भी जाएगा पैदल उसे मार काट के जो है माल असबाब छीन लेंगे, परेशान करेंगे, मतलब कि ज़ियारत ज़ाहिरीन को अजियत देंगे। अल्लाह ने उसको लड़का दिया, लड़का जवान 18 साल का। अपने बेटे से उसने बताया कि मैंने ये मदद मांगी थी खुदा से और अल्लाह ने दिया। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मन्नत अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। तो कल वाला रास्ते से ज़्यादातर ज़ाहिरीन का काफिला, ज़ाहिरीन इमाम हुसैन साहब का काफिला गुजरता है, ठीक है। अब देखो धूल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि धूल की बरकत, जो पैरों की धूल होती है, खाक होती है, उसका असर क्या होता है। इमाम हुसैन साहब के ज़ाहिरी थे करबला के लिए। अभी करबला को काफिला पहुँचाएगा, रास्ते में बैठ गया 100-200 किलोमीटर किसी शहर में, जंगल में। वहाँ से काफिला रात में गुजरने वाला था कि फला टाइम काफिला गुजरेगा और ये उस काफिले पे हमला करेगा चोरी चादर लेके, और मालो असबाब उनके लूट के कुछ को मारेगा, कुछ को लूटेगा, कुछ मारा चोरी करेगा, डकैती इसको कहा गया। बैठ गया, बैठे 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 इंतजार करते करते वो काफिला आया, इसकी नींद लग गई, वो ये काफिला गुजर गया। नींद लगी है तो नींद में ये क्या देखता है कि कयामत का महशर है और कयामत का आलम है, और जहन्नमियों को पकड़ पकड़ के जहन्नम में डाला जा रहा है। तो हुआ कि इसे भी लेकर पकड़ के डाला जहन्नम में, दुश्मन अलवैत करीब लेके गए, करीब जैसे ही लेके गए एक आवाज़ है कि इसे छोड़ दिया जाए। क्यों? इसलिए कि सवारे हुसैन इसके करीब से गुजर रहे थे, उनके पैरों की खाक और गर्द और धूल इसके कपड़े के ऊपर पड़ी हुई थी, इसे फिलहाल छोड़ दिया जाए, जहन्नम में ना। उसकी नींद टूटी, वो भाग के दीवार के पास आता, मैंने दूसरे के लिए से तो वहाँ पे अपना हो गया था, मेरी नींद लग गई, और ख्वाब में मैंने ये देखा है कि आलम महशर है, जहन्नम एकदम गर्म है, लोगों को डाला जा रहा है, दुश्मनाने अहले बैत को फेंका जा रहा है, मुझे भी पकड़ के ले जाएगा, लेकिन एक आवाज़ आई कि नहीं, इसे छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इसके कपड़ों के ऊपर, इसके बदन के ऊपर सवारे इमाम हुसैन साहब के पैरों की धूल उड़कर आ गई है, लिहाजा जहन्नम से मिला इसको। अभी ये काफिला करबला नहीं पहुंचा था, सिर्फ ज़ाहिरीन के रास्ते में जो गर्द और खाक और धूल पैरों में चलते हुए है, सी बात धूल उठी, तो धूल किसी के ऊपर पड़ गई, इसलिए अभी कहा जा रहा है कि जहन्नम में न डाला जाए। तो अगर ज़ाहिर इमाम हुसैन साहब करबला पहुंच जाए, वहाँ से उसके पैरों की धूल उसके पैरों में आ जाए, तो क्यों न मरहूमीन वाक़ई इंतजार करें कि ज़ाहिर वहाँ से आ जाए। बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मरतबा हम, और आप इसको यूँ कह लीजिए कि अपने को कीमत नहीं दे रहे हैं, अपने कम समझने की बात है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन साहब है क्या वाक़ई। जो वहाँ पे जब कैश किया जाएगा इसको कि ज़ाहिर हुसैन है और इसे ये मरतबा दिया जाए, तब पता चलेगा कि ज़ियारत का इतना सवाल, ज़ियारत के लिए इतनी कीमत है, ज़ियारत के लिए इतना अहतमाम है, अलग से एकदम खुसूसी स्पेशल जिसको कहा जाए जन्नत के लिए रास्ता, और ज़ुबान इमाम हुसैन साहब के लिए स्पेशल जिसको कहा जाए, तमाम चीज़ें। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। ज़ायरों के कदमों से निकली हुई धूल, जिसे हम कुछ नहीं समझते, उस धूल ने वहाबी को जहन्नम जाने से रोक दिया। सलामुन अलैकुम दोस्तों, हमारा करबला वॉक यानी मशी का दूसरा दिन शुरू हो गया है। हम उठ चुके हैं, शाम हो गई है, धूप है अभी भी, लेकिन आप देख सकते हैं ये इराक़ी अभी भी मशी कर रहे हैं, यानी ये दिन से चल रहे थे। हम तो अभी भी उठे हैं, लेकिन ये लोग जो है दिन से चल रहे थे और अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। तो हम यहाँ से अपनी मशी फिर से स्टार्ट करेंगे, हमारा दूसरा दिन यहाँ से शुरू होगा। मैंने आपको बताया था कि हम एक मौक़िफ़ में रुके हैं, वहाँ हमने रात गुजारी है, दिन में भी हम वहीं थे। हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी और वहाँ खाना भी खाया और फिर हम सो गए वहाँ पर। और अब हम उठे हैं यहाँ पर नहा के, फ़्रेश होके अब उठे हैं। अब हम हमारा जो पूरा काफ़िला है वो फिर से मशी जो है स्टार्ट करने वाला है।
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिस मौक़िफ़ में हम रुके थे उसका नाम था मौक़िफ़ या मेहदी। तो आइए मैं इस मौक़िफ़ के ये मौक़िफ़ कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये मौक़िफ़ के बाहर की जगह है। यहाँ जो ज़ायर थक जाते हैं चल के वो यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं और अपनी थकान दूर करने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपनी मशीन। तो ये जो पूरा एरिया है ये बैठने का एरिया है, लेट भी जाते हैं लोग यहाँ पर। अब ये जो अंदर रूम है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इसमें पूरी एसी लगी हुई है, गद्दे भी हैं और बहुत सब फैसिलिटी हैं यहाँ पर। तकिए भी मिलेंगे, कंबल भी मिलेगा आपको। और यहाँ हमने सुबह जो है सो गए थे और अब हम शाम में यहाँ पे उठे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। गद्दे हैं, लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, कंबल भी है और एसी देखिए 4-5 एसी थे यहाँ पर, वो फुल स्पीड में यहाँ पर चल रहे थे। पूरी कूलिंग थी यहाँ पर, हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। देख सकते हैं कि सब अब उठ के चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ बचे हैं। और ये देखिए ये एक फ़ोटो मुझे मौला का बड़ा ही पसंद आया है। अभी आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन जब ये मैंने देखा तब फ़ोटो बहुत मुझे अच्छा लगा था। ये देखिए एसी भी चल रही है यहाँ पर, फुल कूलिंग है। हम यहाँ पर हमें उठा दिया था 1 बजे के करीब। फिर बाद जमात जो है यहाँ पर नमाज़ हुई और फिर उसके बाद खाना दिया गया और फिर उसके बाद चाय मिली और चाय पी के फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए। और फिर अब हम यहाँ से उठे हैं और नहा धो के फ्रेश हो के हम अपनी मशीन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। حبيبي شمال بالكاس يا عبد الرحمن الله وديك والعباره يا علي تفضل تفضل حطها برايك يا العباس يا ابو الشام معي حطها برايك يا العباس يا ابو الشام معي حطها برايك يا العباس يا ابو الشام معي ليش ما توصل ليش ها ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पर ज़ायरों के लिए। कुछ भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, चलने में थकान होती है या पैर में छाले आ जाते हैं, सर्दी बुखार जो भी है, ये कोई भी मरज़ की यहाँ पे दवा आपको मिलेगी, फ्री मिलेगी। आदमियों का अलग है और औरतों का अलग है। यहाँ फुल ट्रीटमेंट होता हैगा। जिस तरह से आप डॉक्टर को दिखाते हैं यहाँ भी वही फैसिलिटी आपको दी जाती है और ये बिल्कुल फ्री है ज़ायरों के लिए। और यहाँ भी कुछ तबरुक मिल रहा है और आगे की तरफ जो अभी आप देख रहे हैं ये वाइट, वहाँ से जो है दवाएं मिलती हैं। यहाँ जो पहले था ये डॉक्टर्स आपको देखते थे ज़ायरों को, फिर यहाँ पर जो है वो दवाएं मिलती हैं। यहाँ विंडोज़ है, अलग अलग सब विंडोज़ हैं, वहाँ पर दवाएं आपको मिलती हैं और ये सब कुछ फ्री है ज़ायरों के लिए। यहाँ पे कुछ अच्छा तबर्रुक बट रहा था, पानी था और कोल्ड ड्रिंक थी, तो हम लोग ने यहाँ से ले लिया बच्चों के लिए। बच्चों को भी प्यास लग रही थी तो तबरुक हम यहाँ से अब लेके आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए चाय मिल रही है। ये एक्चुअली ये इराक़ी चाय है, ये इंडियन चाय नहीं है। इसमें दूध नहीं होता है, शक्कर होती है और पानी होता है, पत्ती होती है, लेकिन दूध नहीं होता है। मुझे ये चाय बहुत अच्छी लगी थी। काफ़ी जैसे हम लोग अपनी इंडिया भाषा में बोलते हैं ना, एकदम कड़क चाय होती है, ये उस तरीके की चाय थी। हमारे काफ़िले वालों में लेडीज़ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे ये चाय बहुत पसंद थी। बहुत अच्छी चाय होती है ये, बिना दूध के, और बहुत अच्छी चाय होती है ये। और ये सब आपको फ्री मिल रहा है। देखिए कितने अच्छे से जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सासर है, चम्मच है, इतने अच्छे से ये सब हो रहा है।
मैं अब यहाँ पर जो है चल के बैठा हूँ थोड़ी देर। हम लोग को यहाँ पे जगह मिल गई है बैठने की। अब मेरे एक पैर में दर्द होना शुरू हो गया है, लेफ़्ट वाले में। तो मैं राइट में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लेफ़्ट में हो गया है दर्द मेरे शुरू। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। मुझे अब सॉक्स पहनना होंगे। तो जब मैंने सॉक्स पहने थे तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बैठ के सब थक गए थे, बच्चे भी हमारे थक गए हैं थोड़े से, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि आइसक्रीम बट रही है, तो हमारे बच्चे रुक गए। फिर बच्चों ने आइसक्रीम ली। अब देखिए सब आइसक्रीम खाएंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। حسين مكبر اسرائيل مكبر اسرائيل مكبر اسرائيل مكبر امريكا مكبر امريكا तो इराक़ियों ने दो मुल्कों को लानतों का पुरसा दिया और आगे चले गए। हम यहाँ पर इंडियन मौके पे एक मिल गया है 201 पोल पर, जिसका नाम है खादिम बाबुल हवाइज। असल में हम एक लिस्ट फॉलो करते थे जिसमें हमें पता चल जाता था कि कौन सा मौक़िब कौन से पोल पर है। इंडियन मौक़िब, पाकिस्तानी मौक़िब और दूसरे मुल्कों के भी मौक़िब वहाँ पर मौजूद रहते थे, तो हम ये लिस्ट फॉलो करते थे। तो असल में अब हम यहाँ 201 पोल पे आ गए हैं। यहाँ मसाज हो रहा है। यहाँ औरतें भी मसाज करा सकती हैं, आदमी भी और बच्चे भी। तो फ़िलहाल देखिए ये सब यहाँ पर मौक़िब में हो रहा है और बिल्कुल भी फ्री है। ज़ायरों के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़ायर थक जाते हैं, उनके पैरों में दर्द होता है, तो वो आके यहाँ अपना मसाज करा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मसाज हो रहा है यहाँ पर। और एक दूसरी भी मशीन है यहाँ पर मसाज के लिए, वो भी हैंड मशीन है। उससे भी आप मसाज कर सकते हैं अपने पैरों का, हाथों का, पीठ का या कोई भी हिस्से पे मसाज आप करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये भी मशीन यहाँ पर अवेलेबल थी। तो बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत मसाज कराई। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मसाज हो रही है यहाँ पर। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर एक मोबाइल रिचार्ज करने की इन लोग ने यहाँ पर टेंट लगाया था, जहाँ पर सिम कार्ड ये फ्री दे रहे थे और रिचार्ज आपको कराना पड़ता था। तो सिम कार्ड फ्री है पर रिचार्ज पैसों से होता था। तो ये फैसिलिटी भी ज़ायरों के लिए यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर ज़ायरों के लिए खजूर की पूरी टहनी ही तोड़ के रख दी है झाड़ से। एकदम ताज़ा खजूर। ये प्रोसेस्ड खजूर नहीं है जैसे हम खाते हैं दुकानों से लेके, वो प्रोसेस्ड खजूर होता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेड़ से तोड़ के आप खा सकते हैं। यहाँ पर ये टहनी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये बिल्कुल विदाउट प्रोसेस खजूर है जो बहुत अच्छे होते हैं। हमें यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई है, एक चेयर मिल गई है बहुत अच्छी, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरा लेफ़्ट पैर
का जो अंगूठा और दूसरी उंगली के बीच की जो जगह होती है वो बहुत दर्द कर रही है चप्पल की वजह से। तो मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये चेयर आप देख सकते हैं कैसी आलीशान चेयर है, बहुत अच्छी है। और कुछ कुछ दूरी पर इस तरह की चेयरें अवेलेबल होती हैं ज़ायरों के लिए बैठने के लिए। वो कुछ देर यहाँ बैठते हैं और आराम करके फिर चले जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं आजू बाजू भी लोग बैठे हुए हैं, इराकी बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर यहाँ पे सब बैठते हैं और फिर चले जाते हैं आगे मशी अपनी शुरू करने के लिए। ये देखिए चलते चलते हम भूल ही गए कि हम कितने पोल पे पहुँचे हैं। शायद हम 250 पोल के आसपास हम पहुँचे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। ये इराकियों ने शबी बनाई है, पूरा मंज़र बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन लोगों ने छवि बनाई है 3D में। और एकदम पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा 3D टाइप है, ओरिजिनल जैसा फील आता है इसको देखने में। देखिए आप इन्हीं कितने अच्छे से बनाई है और ये बहुत बड़ी है, आगे तक भी है। यहाँ भी तबर्रुक बट रहा था, कोक बट रहा था। तो हमारे बच्चों ने कोक लिया और बार बार जाके लिया क्योंकि या कोक ये लोग पीते हैं हमारे बच्चे बहुत शौक़ से। तो ये देखिए बहुत बड़ा है, आदमियों का अलग है, औरतों का अलग है, सब लाइन से ले रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कारवाने हिंद। ये एक इंडियन मौक़िब है, पोल नंबर 327 पे। सोशल मीडिया पे इस मौक़िब के बारे में हमने बहुत सुना था। आज देख भी लेते हैं। वैसे मैं कुछ ऐसा प्लानिंग तो नहीं कर रहा हूँ कि इस मौक़िब को अच्छा या बुरा बोलूँ, लेकिन यकीनन ये मौक़िब अच्छा है, बहुत बड़ा है, इंडियन मौक़िब है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। ये सब पूरे सबका सेक्शन अलग अलग है यहाँ पर। अभी मैं आगे बढ़ूँगा तो बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मेडिकल दिखता है जहाँ से दवाएं मिलती हैं। ये मेडिकल का है अलग। आपको कुछ भी अगर थकान हो रही है तो आपको यहाँ से गोलियाँ मिलती हैं, ये भी एक अलग वैसे ही है मेडिकल। यहाँ पर मोस्टली मेडिसिन्स मिलती है और ऑयल भी मिलता है पैरों पे लगाने के लिए।
और ये मसाज रूम है। अंदर जाके जो है मसाज की मशीनें लगी हुई हैं। अभी फ़िलहाल शायद बंद है या लॉक है, हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये है सिर्फ ज़ायरों के लिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, मसाज हो रही है। आदमी जो है मसाज कर रहे हैं ज़ायरों पे, पैरों पे मसाज हो रही है। जो थक गए हैं तेल के साथ जो है मसाज हो रही है। ये देखिए प्रॉपर मसाज। अब जिसका मसाज हो जाता है फिर दूसरा आ जाता है, वो मसाज करवाता है। अच्छा है, मौक़िब बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मौक़िब है, इंडियन मौक़िब है ये। तो हमने जिस हिसाब से सुना था वो वैसा ही ये मौक़िब है। चाय मिल रही है यहाँ पे। ये मशी में जो है चाय मिलना, इंडियन चाय मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है। हमें तो चाय बहुत टाइम के बाद मिली है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, काली चाय मैंने पीता था, वो बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन दूसरे काफ़िले वालों को ये चाय अच्छी नहीं लगती थी। ये बाथरूम्स है, ये इंडियन बाथरूम और वेस्टर्न बाथरूम अलग अलग बाथरूम हैं। तो बाथरूम भी अच्छे। और ये यहाँ पर लेडीज़ का मौक़िब है, लेडीज़ यहाँ रेस्ट करती हैं जाके। तो यहाँ पे लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। यहाँ पानी के इंतज़ामात है, पानी भी मिल रहा है। और इनके जो वॉलंटियर हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब बहुत रात हो गई है, देखिए रात में हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पर। ये कूलर लगे हुए हैं बड़े बड़े। और ये यहाँ पर जो है खाने पीने का इंतज़ाम है अंदर। यहाँ सब खाना चल रहा है, प्रॉपर इंडियन खाना ही मिलेगा यहाँ पर। और ये मस्जिद है और ये रेस्ट रूम भी है। लोग यहाँ पे आके नमाज भी पढ़ते हैं और रेस्ट भी करते हैं। ये देखिए कूलर लगे हुए हैं अच्छे, बहुत ठंडा यहाँ पर हो रहा है। सब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा है मौक़िब, बड़ा है मौक़िब। चार्जिंग की फैसिलिटी भी है यहाँ पर, मोबाइल चार्ज करने की। अभी मेरी भी शायद बैटरी लो हो गई है, तो मोबाइल की बैटरी अभी मैं मोबाइल चार्ज करूँगा यहाँ पर। तो अच्छा मौक़िब है, बड़ा मौक़िब है। अब यहाँ हम लोग थोड़ी देर और रुकेंगे। माशाल्लाह इनकी बहुत फैसिलिटीज़ है। इनके पास बहुत, अरबई में बोलते हैं कि जितनी चीज़ें सब इनके पास है। बिल्कुल इंडिया के जैसा बन रहे पावर। और ये छोटा डॉन, सॉरी अरे अरे अरे, छोटा डॉन मुहाफिज, ए मुहाफिज। और ये देखो तो अब हम इस मौक़िब को अलविदा कहने की तैयारी कर चुके हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं घूम चुका हूँ और हमारा टारगेट था 400 पोल पे। तो सबने कहा था कि 400 पोल। गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं आगे जाता हूँ, भागता हूँ। 399 और ये 400। गाइस पहुँच गया, ये है 400 पोल। घूम गया था पीछे। गाइस जान में जान आई, कोई मिला अपना, नहीं तो मैं वहीं घूम जाता। हमने बोला था कि हमें मिलना है 400 पोल पे, तो यहाँ भी सब जमा होंगे। नहीं रुक रहे यहाँ पे। अरे घूम गया था पीछे, इसलिए आपको देखा तो भाग के आया। गाइस वॉकिंग आ रहे, इन लोग भी कहीं भी होंगे। मेरे को लग रहा है इन लोग आगे चले गए। गाइस अभी मेन काम है इन लोग को ढूंढना। इन लोग के पास ग्रीन फ्लैग था जो मुझे आगे दिख रहा है। हाथ दुखने लगे हैं, वो इन लोग आ रहे हैं।
ये हुसैन की ट्रॉली का है। कौन पकड़ा है, कौन पकड़ा है? डैडी उन लोग कहाँ गए? उन लोग का छूट गया क्या कुछ? डैडी घूम गया था मैं, डैडी मैं घूम गया था। हाँ डैडी से मैंने आपसे जब मोबाइल लिया मैंने, अरे चालू हो गई। तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे फजरे, वो मैं आपको अगर दिखा पाए तो दिखाऊंगा। अभी यहाँ हम सब जमा हो रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ फजर में मिलूंगा या फजर के बाद। नमाज सुबह पढ़ने के बाद हमने थोड़ी और वॉकिंग करी और अब सूरज पूरी तरह से नमूदार हो चुका है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है, तो अब हम वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। लगभग हमने 450 पोल पूरे कर लिए हैं और अब हम एक मौक़िफ़ मिल गया है और हम अब अगले दिन फिर से वॉकिंग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है कमाल मिर्ज़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।